children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read The Nightingale. Nightingale is the name of a bird. So have you ever seen an artificial bird? क्या artificial bird आपने कभी देखी है? Can it sing as sweetly as a nightingale? क्या वो इतनी sweetly जैसे nightingale गाती है, गा सकती है? No. The machine repeats the same tune again and again. It is the nightingale who sings really sweet and different every tune. The story talks about the irritation caused by the singing of an artificial bird and the soothing effects of a real bird's singing. Artificial bird के गाने में और जो रियल बर्ड होती है उसके गाने में बहुत डिफरेंस होता है. जो आर्टिफिशियल बर्ड होती है वो केवल रिपीट कर सकती है, अलग अलग ट्यून नहीं गा सकती है. लेकिन जो रियल बर्ड होती है वो कैसे गाती है? अलग अलग नोट्स को बहुत ब्यूटीफुली गा सकती है. और जो नेचुरल बर्ड आर्टिफिशियल बर्ड होगी और जो रियल बर्ड होगी उसका इफेक्ट भी अलग होगा. जो रियल बर्ड होगी उसका सूदिंग इफेक्ट होगा. लॉन्ग अगो इन चाइना the emperor lived in a palace that people said was the most beautiful palace in the world. The whole building was made of the most expensive porcelain. Expensive porcelain, expensive मतलब जो बहुत कीमती होता है. और porcelain एक soft glass होता है, बहुत delicate glass होता है जो बहुत easily टूट जाता है. Now porcelain, as you know, is a thin delicate glass that can break very easily. All the people who lived and worked there had to be careful while walking, cleaning and cooking. बहुत टाइम पहले चाइना में एक एम्परर था जिसका जो पैलेस बहुत ही सुंदर था और उसकी जो बिल्डिंग थी वो बहुत कीमती डेलिकेट ग्लास से बनी हुई थी. जो ऐसा ग्लास था वो कि बहुत इजीली टूट जाता है, इस तरह के उससे बनी हुई थी. तो जो भी लोग वहाँ रहते थे वो बहुत केयरफुली उसमें काम करते थे कि कहीं टूट ना जाए. चाहे वो सफाई का काम हो, क्लीनिंग का काम हो या कुकिंग का काम हो, बहुत केयरफुली उसको करते थे. इवन द विजिटर्स वर वार्न्ड अबाउट द डेलिकेट नेचर ऑफ द पैलेस एंड वर टोल्ड टू बी कॉशियस नॉट टू डैमेज द पैलेस इन एनी वे. डैमेज करना, नुकसान करना. जो विजिटर्स भी वहाँ पर आते थे उनको भी वार्न किया जाता था कि पैलेस बहुत डेलिकेट है और किसी भी चीज़ को वो डैमेज ना करें किसी भी तरह से. एज इवन अ लिटिल बिट डैमेज कुड मेक द एम्परर एक्सट्रीमली एंग्री. क्योंकि अगर थोड़ा सा भी डैमेज होगा तो राजा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा. द गार्डन सराउंडेड द पैलेस वॉज नॉट ओनली द लवलीएस्ट ऑफ गार्डन्स. It was also so large that even the gardeners didn't know where it ended. However, some travelers who had gone beyond the garden came back and reported that the garden eventually became a huge forest that extended down to the sea shore. अब गार्डन जो था, जो महल के चारों तरफ था, वो भी बहुत सुंदर गार्डन था और इतना बड़ा था कि गार्डनर को भी नहीं पता था कि इसका एंड कहाँ पर है. जो ट्रैवलर वहाँ घूमने के लिए जाते थे वो जब वापस आते थे तो वो कहा करते थे कि जो गार्डन है वो इतना बड़ा हो गया है कि कहाँ तक फैल गया है, सी शोर तक फैल गया है. They also spoke of a nightingale that sat in the branches of a tree and sang beautifully. The poor and tired fishermen would stop their work to listen to the enchanting notes that came out of the throat of the nightingale. Enchanting means जो जादू से भरा हो. जो लोग उस गाने को सुनते थे, जो ट्रैवलर वहाँ से आते जाते थे और जो फिशरमैन जो वहाँ रुकते थे, वो अपना काम छोड़ करके जो नाइटिंगेल इतना सुंदर मेलोडियस एन्चांटिंग सॉन्ग को गाती थी उसको सुनते थे. Many travelers from around the globe came to see the grand porcelain palace and the wonderful gardens. But when they heard the song of the nightingale, they all agreed that the best thing about the palace and its vast grounds was the
melodious song of the nightingale. Melodious, जो बहुत मीठा, बहुत मधुर गाना होता है, उसको बोलते हैं melodious. Oh, what a beautiful voice! They cried out in amazement. Amazement, surprise, आश्चर्य में. When they got back home, they couldn't forget the nightingale song that is sloped down to the sea. Poems and books were written in praise of its magical voice. जब ट्रैवलर्स वहाँ घूमने के लिए आए तो उनको जो है वो गार्डन और वो महल बहुत सुंदर लगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सुंदर उनको लगा वो नाइटिंगेल का सॉन्ग लगा. उन्होंने ऐसा सॉन्ग कहीं भी नहीं सुना था. बहुत ब्यूटीफुल और बहुत मेलोडियस वो सॉन्ग था और पोयम और बुक्स उसकी तारीफ में लिखी गई थी. One day it happened so that one of these books reached the hands of the emperor. He was pleased to read about all the great things written about his palace and garden. He read further and suddenly he read about the nightingale and was astonished. Astonished? Surprised हो जाना. What he said, the nightingale is the most beautiful of all the things in my empire. Where and what is this nightingale? I don't know anything about it. अब जब राजा के पास वो किताब पहुंची और उन्होंने जब पढ़ा तो उन्होंने अपने महल की, अपने गार्डन की तारीफ पढ़ी, लेकिन जब उन्होंने नाइटिंगेल के बारे में पढ़ा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि उनको उसके बारे में पता नहीं था. He called one of his courtiers and said, "There is a wonderful bird that is mentioned in this book. It lives in my garden, but I have never seen it or been told about it." फिर उन्होंने अपने कोटियर को बुलाया और क्या कहा कि जो इस बर्ड के बारे में लिखा गया है ना तो मैंने कभी इसको देखा है और ना मुझे किसी ने इसके बारे में बताया है. I have never heard of the name of such a bird, said the courtier. She has not ever been presented in the palace. अब कोर्टियर्स को भी उसके बारे में नहीं पता था, कभी उसको पैलेस में भी नहीं प्रेजेंट किया गया था. The whole world knows that this bird is mine and I don't know about it, said the emperor. I want her to be presented in my court this evening. कि पूरी दुनिया को पता है और मुझे नहीं पता है इस बर्ड के बारे में. आज मुझे वो बर्ड अपने कोर्ट में शाम तक चाहिए. The courtier went off in search of someone who could tell him about this famous bird, but returned and said, "Your Majesty, no one knows about this bird. You can't believe everything you read about in books." जब किसी को वो बर्ड वहाँ नहीं मिली तो उन्होंने क्या कहा कोर्टियर ने राजा को कहा कि हमें जो है इतना इजीली हर चीज़ पर जो बुक में लिखा गया है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि उस तरह की बर्ड कहीं मिली ही नहीं है, न कोई जानता है उसके बारे में. Nonsense, said the emperor. The mighty emperor of Japan has sent me this book. So what is written in it cannot be false. You bring that bird to me this evening after dinner. क्या कहा उन्होंने, गुस्सा उनको आ गया कि ये जो बुक है ये मुझे जापान के एम्परर ने दी है और उन्होंने इसमें लिखा है तो ये झूठ नहीं हो सकता. मुझे आज खाने के बाद तक मुझे वो बर्ड चाहिए. Everyone in the palace went into tizzy. Tizzy, confusion. अब सब लोग confused हो गए. The only question being talked about was, what is this nightingale? Where is it? We have to find it by this evening. अब सब परेशान क्यों थे क्योंकि उनको उस शाम तक वो बर्ड चाहिए थी. Then a poor little kitchen maid said, "I know the nightingale very well. When I go home, tired from my hard day's work, I sit in the forest to rest and listen to the song of the nightingale and tears come into my eyes." अब किचन मेड ने क्या कहा कि मुझे नाइटिंगेल के बारे में पता है, जब मैं थक करके उसके सॉन्ग सुनती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं. बहुत सुंदर गाना वो गाती है. द कोर्टियर went with the kitchen maid into the forest. On their way, they heard many sounds, the lowing of cow, the croaking of the frogs, and sounds made by other animals and birds. Every time the courtier asked if it was the nightingale, the girl said they had to walk some more distance.
जब ढूंढने निकले तो उन्होंने सबकी आवाज़ सुनी, गाय की, फ्रॉक्स की, लेकिन बर्ड नाइटिंगेल की नहीं सुनी। और कोर्टियर बार बार पूछ रहे थे कि क्या यही नाइटिंगेल है। तो लड़की ने क्या कहा, अभी थोड़ा और चलना होगा। Suddenly they heard the song of the nightingale and looked up to see the small plain bird. Is that simple looking creature the great songbird we have been looking for? Is it possible that she has changed her color after seeing so many grand people staring at her? अब जब वो बर्ड को उन्होंने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक छोटी सी बर्ड, क्या ये सॉन्ग बर्ड है जिसको हम इतने टाइम से ढूंढ रहे हैं? क्या ये पॉसिबल है कि क्या ये अपना कलर चेंज कर देती है, कि अगर कंटिन्यूस लोग उसे घूर रहे हैं तो अपना कलर चेंज कर दे? Little Nightingale, said the kitchen maid, our gracious emperor wants to meet you and listen to your song. Will you come to the palace with us and sing for him? अब जब उन्होंने देखा तो उसको क्या बोला कि लिटिल नाइटिंगेल, जो हमारे एम्परर हैं वो तुमसे मिलना चाहते हैं, क्या तुम उनके लिए गाना गाओगी? माई सॉन्ग साउंड्स बेस्ट ओनली इन द ग्रीन फॉरेस्ट, बट आई शैल सर्टेनली कम टू द पैलेस. इट विल गिव मी ग्रेट प्लेजर टू सिंग फॉर द एम्परर, सेड द बर्ड. बर्ड ने क्या कहा कि मेरे जो सॉन्ग्स हैं वो फॉरेस्ट में अच्छे से गाने, उनके जो साउंड है वो अच्छे से वहीं पर आते हैं, फॉरेस्ट में ही आते हैं, लेकिन मैं पैलेस में आकर के राजा के लिए जरूर गाना गाऊंगी. There was great excitement in the palace. The porcelain walls were cleaned and polished and the decorations were put up all over the palace. In the middle of the huge hall was a golden perch for the nightingale to sit on. अब सब महल में जो है बहुत एक्साइटेड थे. जितनी भी जो वॉल्स थी, पोर्सिलेन वॉल, उनको क्लीन किया गया, पॉलिश किया गया, सजाया गया. मिडिल में जो है एक गोल्डन पर्च भी रखा गया जिसमें नाइटिंगेल बैठती और वहाँ पे गाना गाती. ऑल द पीपल इन द पैलेस वर ड्रेस्ड अप फॉर व्हाट वाज गोइंग टू बी अ स्पेशल इवेंट. सारे लोग जो है बिल्कुल ड्रेसअप होके बैठे थे कि अब कौन सा स्पेशल इवेंट होने वाला है. देन द टाइनी ग्रे बर्ड flew into the room, sat on the golden perch and sang so beautifully that the emperor's eyes filled with tears. जब गोल्डन बर्ड आई तो वो रूम में बैठी और उसने बहुत सुंदर सा गाना गाया. जब उसने गाना गाया तो राजा की आंखों में आंसू आ गए. All those who heard her were enthralled. जिसने भी उसका गाना सुना वो क्या, वे बहुत अट्रैक्ट हो गए. enthralled होना, अट्रैक्ट होना, बहुत आकर्षित हो गए थे वो बर्ड का गाना सुन के. Could such marvelous notes come out of the throat of such a small ordinary bird? क्या इतना marvelous note, इतनी सुंदर शानदार धुन क्या एक सामान्य बर्ड के गले से आ सकती है? The emperor was so delighted that he wanted to hang a golden slipper round the neck of the bird. अब राजा इतना आनंदित हो गया था, इतना खुश हो गया था कि वो बर्ड के नेक के चारों तरफ गोल्डन स्लीपर डालना चाहता था. लेकिन उसने क्या कहा कि आई हैव सीन टीयर्स इन द आईज ऑफ द एम्परर एंड दैट इज इनफ फॉर मी. द बर्ड कंटिन्यूड टू एंटरटेन द कोर्ट दैट इवनिंग एंड देन इट वॉज डिसाइडेड दैट शी शुड रिमेन देयर इन हर ओन गोल्डन केज. लेकिन बर्ड ने क्या कहा कि मेरे लिए ये काफ़ी है कि मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे हैं. और उसके बाद जो है उस शाम उन्होंने, बर्ड ने जो है बहुत सुंदर गाना गाया और फिर ये डिसाइड किया गया कि वो बर्ड अपनी गोल्डन केज में रहेगी. 12 सर्वेंट्स वर टू टेक केयर ऑफ हर एंड अ सिल्कन थ्रेड वॉज टाइड टू हर लेग. उसकी केयर करने के लिए 12 सर्वेंट्स थे और उसके पैर को जो है किससे बांधा गया था? सिल्कन थ्रेड से. This didn't last for long. One day the emperor received a package that contained an artificial bird. It was covered with rubies and diamonds and all kinds of precious stones. All who saw it said, "How pretty this bird is." When it was wound up, it even sang like the real nightingale. अब उसको राजा को क्या मिला? एक पैकेट मिला जिसमें आर्टिफिशियल बर्ड थी और उसमें प्रीशियस स्टोन्स थे. जिसने भी देखा उसने बर्ड की बहुत तारीफ करी. जब उसे खोला गया तो नेचुरल रियल बर्ड की तरह, रियल नाइटिंगेल की तरह से जो है उसने गाना गाया. द एम्परर वॉज प्लीज्ड. नाउ बोथ द बर्ड्स शैल सिंग टुगेदर एंड वी शैल हेयर अ ड्यूट. ड्यूट मीन्स जो दो लोग एक साथ गाना गाते हैं या दो लोग एक साथ डांस करते हैं तो उसे ड्यूट कहते हैं.
तो राजा बड़ा खुश हुआ। उसने क्या सोचा कि अब ये दोनों एक साथ गाना गाएंगे। द बर्ड्स डिड सिंग but it didn't work well, for the artificial bird sang only one type of song and the nightingale sang in her own natural way. दोनों ने गाया, लेकिन क्या हुआ, जो आर्टिफिशियल बर्ड थी वो केवल एक ही तरह का गाना गा पाई, जबकि जो रियल बर्ड थी उसने बहुत सारे नेचुरल वे में अपने बहुत सारे गाने गाए। द नाइटिंगेल देन केप्ट क्वाइट, अब जो नाइटिंगेल थी वो चुप हो गई। एंड द आर्टिफिशियल बर्ड kept getting wound up and sang the same songs over and over again till the emperor said, "Give the nightingale also a chance to sing also." But where was she? She had quietly flown back to her home in the green forest. क्या हुआ, जब जो आर्टिफिशियल बर्ड थी वो बार बार एक ही गाने को रिपीट कर रही थी, तो राजा को थोड़ा सा गुस्सा आया। उसने क्या कहा कि उसको भी, दूसरी बर्ड को भी चांस दो। लेकिन जब दूसरी बर्ड को देखा तो वो वहाँ पर थी ही नहीं। वो कहाँ चली गई थी? वापस अपने ग्रीन फॉरेस्ट में। What an ungrateful bird! कितनी अनग्रेटफुल बर्ड है ये! Exclaimed the people. Anyway, this artificial bird is much prettier and can sing as well. जब वो बर्ड चली गई रियल बर्ड, तो उन्होंने क्या कहा, कोई बात नहीं, ये आर्टिफिशियल बर्ड भी बहुत सुंदर है और ऐसे ही गाना गा सकती है सुंदर से। In this manner a year passed, and soon the emperor and all his people listened to the songs of the artificial bird and loved them. Only the poor fishermen knew that they were wrong, and no artificial bird could sing as well as their little nightingale. अब साल निकलते चले गए, आर्टिफिशियल बर्ड जो है ऐसे ही सुंदर सुंदर गाने गाती थी और सब उसको पसंद करते थे। केवल जो फिशरमैन था उसको पता था कि ये गलत है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल बर्ड है वो रियल नाइटिंगेल की तरह से नहीं गा सकती है। ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड, एंड सो इट वॉज विद द आर्टिफिशियल बर्ड एज वेल, विद अ whirring of the wheels in the music machine in its bejeweled body. Bejeweled, ज्वेलरी से भरा हुआ, जो डेकोरेटेड होता है गोल्ड से, डायमंड से और सिल्वर से। द बर्ड सडनली स्टॉप्ड सिंगिंग. इट वॉज फिक्स्ड बाय अ वॉच मेकर, बट ही सेड दैट द मशीन हैड वर्कड फॉर too long and now the mechanical bird could sing just once a year. क्या हुआ, जो वो गहनों से भरी हुई जो बॉडी जो आर्टिफिशियल बर्ड की थी वो अचानक से जो है रुक गई। उसको किसने फिक्स किया हुआ था? वॉच मेकर ने। और उसने क्या बोला कि ये मशीन जो है बहुत लंबे टाइम तक जो है इसका जो है काम हुआ है, इसने बहुत लंबे टाइम तक काम किया है, और जो अब मैकेनिकल बर्ड है वो केवल 1 साल तक अब और गा सकती है, उसके बाद वो नहीं कर पाएगी क्योंकि उसका यूज़ ज़्यादा हो चुका था। द एम्परर वॉज वेरी सैड. 5 years passed and the emperor became very ill. The people were filled with sorrow. A new emperor was selected as the sick emperor could die at any moment. The emperor was cold and pale and lay on his bed. There was silence in the palace that had once been filled with the songs of the nightingale. अब राजा बहुत उदास हो गया था। 5 साल इस बात को निकल चुके थे। अब राजा बहुत बीमार हो गया था, लोग भी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। वहाँ पर नया एम्परर सेलेक्ट किया गया और जो बीमार एम्परर था अब वो किसी भी समय मर सकता था, इसलिए उन्होंने नया एम्परर सेलेक्ट किया। अब एम्परर जो था वो बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा पीला पड़ गया था और अपने बेड पर था। अब महल में जैसे पहले नाइटिंगेल के सॉन्ग्स गूंजा करते थे और बहुत सब खुश रहते थे, अब उस तरह का वहाँ पे नहीं था, वहाँ पर साइलेंस थी। द एम्परर लुक्ड at the artificial bird and said, "Sing, please sing. I have given you a golden slipper that hangs round your neck." Not a sound came from the bird. जब बर्ड को बोला गया, रिक्वेस्ट की गई कि गाओ, हमने तुम्हें गोल्डन स्लीपर दिया है, लेकिन एक भी आवाज़ बर्ड के मुंह से नहीं आई। Meanwhile, the nightingale heard about the emperor's illness. She came and sat on a branch of a tree outside the emperor's bedroom window. She began to sing. She sang of hope and joy, of peace and love, and the paleness
disappeared from the cheeks of the emperor. Disappeared means गायब होना. Blood flowed rapidly in his poor, ill body, and his strength returned. Go on, little nightingale, go on, he said, and the little bird continued to sing. As she sang, the emperor fell into a deep sleep. अब जब बर्ड को मालूम हुआ कि राजा बीमार है तो वो उसकी विंडो के पास जो बाहर पेड़ था उसमें आ गई और उसने बहुत सुंदर गाना गाना शुरू कर दिया. अब जब उसका गाना सुना राजा ने तो क्या हुआ, राजा की जो पेलनेस थी, जो पीलापन बीमारी की वजह से आ गया था बॉडी में, वो गायब हो गया. चीक्स भी उसके जो है लाल हो गए थे और उसकी बॉडी में ब्लड फ्लो करने अब लग गया था. अब जो नाइटिंगेल थी उसने अपना गाना कंटिन्यू रखा और जैसे जैसे वो गाना गाती गई राजा जो है गहरी नींद में सोता चला गया. When he woke, he was strong and happy and the warm sunshine touched him. जब वो उठा तो क्या हुआ, वो बहुत खुश था, उसको अपने ऊपर एनर्जी अब फील हो रही थी और जो सनशाइन थी वो भी उसको अच्छी लग रही थी, उसमें भी गर्माहट उसको लग रही थी. As it shone through his window, जो उसकी विंडो से जो सनशाइन चमक रही थी उसमें भी उसको गर्माहट लग रही थी. You will now stay with me, little bird, said the emperor, and you will sing only when you want. I shall destroy the artificial bird. अब उसने क्या कहा कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी और जब तुम्हारा मन करेगा तुम गाना गाओगी और जो ये आर्टिफिशियल बर्ड है मैं इसको डिस्ट्रॉय करूँगा. No, Your Majesty, said the bird, I sang for you and gave you pleasure. I will sit outside your window and sing for you, but promise me one thing. क्या कहा उसने कि नहीं, मुझे पहले प्रॉमिस करो, मैं हमेशा बाहर बैठूंगी तुम्हारी विंडो के बाहर पेड़ में और तुम्हारे लिए गाना गाऊंगी, लेकिन मुझे एक प्रॉमिस करो. Anything, said the emperor, कुछ भी मांग सकती हो, बोलो. Please don't tell anyone about me. I shall sing for you and fill you with joy. I shall fly away to the fishermen and the poor who are tired and sad and will sing for them to make them happy. Let no one know that there is a little bird that tells you everything and sings for your happiness. With these words, the bird flew away. क्या कहा उसने कि तुम किसी को ये नहीं बताओगे कि मैं तुम्हारे लिए इतना सुंदर गाना गाती हूँ. मैं तुम्हारे लिए गाना गाती हूँ, जो फिशरमैन, जो गरीब हैं, जो उदास हैं, मैं उनके लिए, उनकी खुशी के लिए गाना गाती हूँ. तो तुम किसी और को ये नहीं बोलोगे कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए गाना गाती हूँ. और इन वर्ड्स के साथ में बर्ड चली गई. द एम्परर गॉट अप एंड पुट ऑन हिज बेस्ट रोब्स. His servants entered his room expecting him to be dead, and there he was as strong and happy as ever. Their eyes were round with astonishment when he said, "Good morning." अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, एम्परर उठा, उसने अपने कपड़े पहने, अच्छे कपड़े पहने. अब सर्वेंट्स जब उसके रूम में गए तो उनको लगा कि शायद राजा मर गया होगा, लेकिन जब राजा ने गुड मॉर्निंग कहा तो वो सब सरप्राइज्ड हो गए. तो देखा बच्चों कैसे जो रियल चीज़ें होती हैं, रियल थिंग्स और आर्टिफिशियल थिंग्स में डिफरेंस होता है. हमें आर्टिफिशियल थिंग्स से वो प्योरिटी नहीं मिलती है जो रियल थिंग्स से मिलती है. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ. इट्स टाइम टू रिवाइज. यू कैन रिवाइज इट.